दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का बहुत ही खास महत्व होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर घर में रोजाना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, लेकिन दोस्तों इनकी पूजा आराधना के लिए बात भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बेहद खास मानी गई है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। जन्माष्टमी के पावन पर मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का विधान है। वही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं, उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जो व्यक्ति इन चीजों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक खरीदता है तो उसे व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है और उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कौन सी चीज खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, झूला। दोस्तों, श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला बहुत पसंद है। ऐसे में दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 2, गाय या बछड़ा। दोस्तों, हम सभी गाय को माँ कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह संज्ञा कैसे मिली? तो दोस्तों, इसकी वजह भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण जी को गाय माता से काफी लगाव था। अक्सर वे उनके पास खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी गाय घास चरना छोड़कर उनके पास आ जाती थीं। इसलिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर गाय माता या बछड़े की मूर्ति तस्वीर खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। गाय माता या फिर बछड़े की तस्वीर मूर्ति को मंदिर में रखने से संतान सुख मिलता है। यदि संभव हो तो आप असली गाय या बछड़ा भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नंबर 3, शंख। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन पर शंख से लड्डू गोपाल का अभिषेक करना लाभकारी माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के पावन दिन पर शंख खरीदकर उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद घर में शंख बजाना ना भूलें। शंख बजाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है, साथ ही बुरी शक्तियां भी आपके घर के आसपास नहीं भटकेगी। नंबर 4, वैजंती माला। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के गले में हमेशा वैजंती माला दिखाई देती है। वैजंती माला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती है। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन पर यदि आप घर में वैजंती माला लाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, चंदन। दोस्तों, घर में चंदन का होना काफी शुभ माना जाता है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का प्रयोग विशेष महत्व। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है,
क्योंकि माथे पर जिस जगह हम तिलक लगाते हैं वहाँ आज्ञा चक्र होता है। इसलिए दोस्तों आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर चंदन जरूर खरीदना चाहिए। नंबर 6, वीणा। दोस्तों घर के किसी शांत एकांत स्थान पर वीणा जरूर रखनी चाहिए। वीणा घर में रखने से माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि से घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों वीणा को घर लाते ही आपकी हर परेशानी अपने आप हल होने लगेगी। घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 7, शहद। अगर दोस्तों आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर शहद जरूर खरीद लेना, क्योंकि घर में शहद रखने से वास्तु दोष भी शांत होते हैं। साथ ही दोस्तों पूजन में भी शहद का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शहद सभी देवी देवताओं को अर्पित भी किया जाता है। जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। नंबर 8, गाय के दूध से बना घी। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। ऐसा भी कहा जाता है कि घर में गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन भी करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। पूजा पाठ में भी इसका विशेष महत्व होता है। इसलिए आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। नंबर 9, गंगाजल। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप गंगाजल भी ला सकते हैं और गंगाजल को रोज घर में भी छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। साथ ही घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। नंबर 10, बांसुरी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी की हर तस्वीर में उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखा जा सकता है। वह अपनी बांसुरी की मधुर धुन से हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बांसुरी से भगवान श्री कृष्ण का गहरा नाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन चांदी की बांसुरी खरीदना और उसे भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करने के बाद इसे किसी गरीब को दान कर देने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। आप चाहे तो इस बांसुरी को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसों की आवक बनी रहेगी। नंबर 11, मोर पंख। दोस्तों मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रिय है यह तो सभी जानते हैं। वह अपने मुकुट पर हमेशा मोर पंख लगाए रहते हैं। कहते हैं इस मोर पंख में गजब की शक्तियां होती हैं। इसलिए मोर पंख को जन्माष्टमी के दिन घर लाने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। यह मोर पंख घर का वास्तु दोष दूर करने का भी काम करता है। कहते हैं इसे घर में रखने से लड़ाई झगड़ा नहीं होते और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं मोर पंख काल सर्प दोष को भी दूर करता है। नंबर 12, अष्ट धातु से बनी श्री कृष्ण की मूर्ति। दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अष्ट धातु से बने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जरूर खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इसमें कान्हा जी विद्यमान रहते हैं। इनके घर में होने से हर दुख दूर होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 13, माखन। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी की पूजा करते समय माखन का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बाल गोपाल प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। नंबर 14, गीता। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता उपदेश के माध्यम से अर्जुन को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ था।
कृष्ण जन्माष्टमी पर गीता जरूर लाएं। इसके बाद विधि विधान से पूजा कर गीता का पाठ करें। आप चाहें तो रोजाना भी गीता का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 15, राधा रमन। अगर दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा रमन की प्रतिमा जरूर घर लाएं। इससे जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। घर में राधा रमन जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।